धीरे धीरे करके एक एक लोग साथ छोड़ जाएंगे, पर मेरा काम ये मैथ्स के ये प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स और ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बालक, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बालक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के सीरीज़ में अभी तक हम लोग सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके थे। लास्ट वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्वेश्चंस देखे थे जिनमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसका इजी अप्रोच बालक लास्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे। ये जो वीडियो पार्ट होगा इसमें भी कुछ PYQ हम लोग करेंगे। बालक ध्यान से देखोगे, कुछ हम लोग PYQ करेंगे, PYQs करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो CBSE बोर्ड पूछा हुआ है, जिनमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है, या ऐसा PYQs जो बच्चों को काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट भी देता है। वो सारा बात आज हम लोग बालक डिस्कस करने जा रहे हैं। तुम्हारा काम अब यही रहेगा, अगर सारा लेक्चर तुम देखे हो ट्रिग्नोमेट्री का जो हम अभी तक डाले हुए हैं, तो अब तुम इतना कैपेबल हो बालक कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। ये टोटल 6 क्वेश्चन होने वाला है, और ये जो 6 क्वेश्चन है बालक, अगर तुम ट्राई करो तो शायद तुम इसमें से 3 या 4 ईजिली बना लो, या हो सकता है तुम 6 का 6 बना लो बालक। पूरा अपना 100% देना, मज़ा आएगा बालक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बालक 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो यार, ऐसा शकल का क्वेश्चन जब आए तो और खुश हो जाओ। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस इसके कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीख लो। ये बहुत आसान होता है ना। अक्सर मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि ऐसे क्वेश्चन से बच्चे बचते हैं, बनाने से भागते हैं, ऐसे क्वेश्चन से बोलते हैं डरावना लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी होता है बालक। देखो ध्यान से, दिया हुआ है x = r sin a cos c दिया हुआ है, y = r sin a sin c दिया हुआ है, और z = बालक r cos a दिया हुआ है। इतना सारा बात दे करके तुमसे पूछा गया है कि तुम बालक प्रूफ कर दो कि r² = x² + y² + z² होगा। ये बात बालक तुमको प्रूफ करना है। वीडियो को रोक लो, कोशिश करो। चलो हम बताते हैं बालक, हम बताते हैं। ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन कैसे इजी था, तुम बस ये देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसे इजी होता है ना। देखो बालक, अपने पास है x² + y² + z²। ये ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग पकड़ेंगे और इसके थ्रू बालक सॉल्व करते करते हम लोग r² ला देंगे। ये ज़्यादा इजी होगा, है ना। और मैथ्स में बालक स्टेप वही लिया जाता है जो ज़्यादा इजी हो। x² + y² + z²। तो बालक ये x² कब बनेगा? जब ये पूरा का पूरा स्क्वायर होगा, मतलब x² का वैल्यू आ जाएगा r² sin² a, है ना, sin² a × cos² c। एग्री हो क्या बात से? x तो दिया था, है ना, x दिया था, r × sin a × cos c, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तब ना x² मिलेगा बालक। और दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर r पर भी आ जाएगा, साइन पर भी आ जाएगा और cos पर भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा r² + sin² a, r² × sin² a × cos² c बालक। अभी हम केवल x का वैल्यू लिखे, फिर प्लस y है, देखो प्लस y² है, तो y का वैल्यू बालक यहाँ लिखेंगे y² करके, है ना। y² करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा बालक, इधर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा r² sin² a, है ना, r² sin² a × sin² c। तीनों इंटू में है, समझे चिंटू बाबू। यहाँ देखो फिर है प्लस, फिर है बालक प्लस, और यहाँ पर है z²। तो यहाँ पर जो z का वैल्यू है इसको स्क्वायर कर लेंगे, है ना, दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। तो z का वैल्यू बालक आ जाएगा यहाँ पर z² का r² cos² a। यहाँ तक आई हो बालक, बात को तुम अच्छे से समझ पा रहे होगे। x² का वैल्यू हम ये लिख दिए, y² का वैल्यू हम ये लिख दिए, और z² का वैल्यू हम ये लिख दिए। इसको सॉल्व करने के बाद अगर r² आ जाता है, इसका मतलब RHS को हम लोग ऑपरेट किए, RHS को सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए, तो LHS आ गया, यानी कि हम लोग प्रूफ कर बैठे। बात है ना, ध्यान से समझोगे। अब क्या किया जाए?
अब क्या किया जाए बालक, ध्यान से देखोगे, इन दोनों टर्म को देखो, यहाँ पर टोटल 1 और 2 और 3 टर्म है। इन दोनों टर्म को देखो, यहाँ आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए जो है ना, ये कॉमन है। दोनों टर्म को देखो ध्यान से, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए जो है बालक वो कॉमन है। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को, कॉस स्क्वायर सी, और प्लस यहाँ से क्या मिल गया, साइन स्क्वायर सी, है ना। और यहाँ से बालक इसको एज इट इज़ अभी रहने दिया जाए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इसे एज इट इज़ हम लोग रहने देते हैं। अब देखो बालक, ये तो तुम जानते हो ना कि ये 1 होता है, अब तक तो जान ही गए होगे, है ना, अब तक तो जान ही गए होगे, इतना सारा क्वेश्चन इस पर हमने कराया है। देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और इंटू बालक ये 1 हो जाएगा 1, और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। देखो कितना सिंपल था। अगेन हम लोगों के पास 2 टर्म है, दोनों में आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हो तो इधर से बालक साइन स्क्वायर ए और इधर से बालक कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर ए। अगेन बालक ये 1 होता है तो आर स्क्वायर इंटू 1, है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब ये हुआ बालक, ध्यान से समझे क्या, यहाँ पर बालक ये तो 1 हो गया, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1, यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बच गया, और ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए था, फिर से दोनों में आर स्क्वायर कॉमन था तो आर स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ से ये बच गया, यहाँ से ये बच गया, और ये 1 बन गया तो आर स्क्वायर आ गया। और हम लोग RHS को बालक सॉल्व किए तो हम लोगों का LHS आ गया, है ना। इसको हम लोग ऑपरेट किए, सॉल्व किए तो हम लोगों का आर स्क्वायर आ गया, यानी कि हम लोग बालक इसे प्रूफ कर चुके हैं, है ना। कोई दिक्कत? ये देखो क्वेश्चन बालक, ये क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है, ये भी एक से एक मस्त क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। बट मज़ा तभी आएगा जब तुम वीडियो को रोक रोक कर ट्राई करते रहोगे। एक एक लोग साथ छोड़ देंगे पर तुम्हारा काम साथ नहीं छोड़ेगा बालक। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या है कि इफ़ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ये बात दिया हुआ है, गिवन है। अच्छा भाई देखो यहाँ पर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, है ना, ये भी बात दिया हुआ है। चलो सही बात है भैया, 2 बात हम लोगों को दिया हुआ है। अब क्या किया जाए, बोल रहा है प्रूफ में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्रूफ कर देना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। तो तुम इसको प्रूफ कर दो अगर संभव है तो, या तुम इसको सॉल्व करके ये ला दो, ये भी बात सही है ना। वीडियो को रोक कर ट्राई कर लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, है ना। देखो बालक, हम क्या करते हैं कि हम RHS को फिर से सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को फिर से सॉल्व करते हैं, है ना। देखते हैं कि यहाँ से इसको सॉल्व करते करते LHS आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा। ध्यान से देखोगे, इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब ना ये एम स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, तो एम स्क्वायर का वैल्यू बालक आ गया ए कॉस थीटा, है ना, प्लस बी साइन थीटा का बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये एम स्क्वायर है ना, और प्लस एन स्क्वायर, है ना। एन स्क्वायर बालक तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो एन स्क्वायर का वैल्यू आ गया बालक ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एग्री हो क्या बात से? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू देखो, एम स्क्वायर और ये एन स्क्वायर। अब देखो सिंपली इसे ब्रेक किया जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। बोलो एग्री हो क्या बात से? इस ब्रैकेट को हम लोग बालक ओपन कर लिए। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना बालक अच्छे से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में एक बच जाएगा माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, है ना। देख लो यहाँ से यहाँ तक तो बालक इसका ब्रेकिंग था, है ना, इस ब्रैकेट का ओपनिंग था, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 2ab, है ना, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab। अब देखो बालक, ये टर्म और ये टर्म बालक कैंसिल हो गया, ये दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम बात लिखा हुआ है प्लस में और सेम बात लिखा हुआ है माइनस में, ये बात तो कैंसिल है ना, दोनों कैंसिल है। अब क्या किया जाए? अब तुम आइडिया लगा सकते हो बालक, बिल्कुल अब तुम आइडिया लगा सकते हो कि देखो यहाँ से
यहाँ से देखो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों टर्म में, है ना। नोटिस करो इस बात को, ध्यान से देखो, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इधर से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना बालक, और इधर से क्या बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या तुमको? यहाँ भी देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में ए था, तो ए हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सिमिलरली देखो बालक, इसी तरीके से यहाँ देखो दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है। तो देखो प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे, है ना, बी स्क्वायर बालक अगर हम कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर, एक सेकेंड बालक, देखो प्लस बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस यहाँ से बालक कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। बोलो एग्री कर रहे हो बात से? और तो कुछ नहीं बचा, बाकी सब तो कट गया। इन दोनों के लिए हम लोग कॉमन लेके ऐसे लिख लिए और इन दोनों के लिए हम लोग कॉमन लेके ऐसे लिख दिए। अब तुम बता दो ये ए स्क्वायर इंटू 1 नहीं हो गया क्या? ए स्क्वायर बालक, ए स्क्वायर इंटू 1 हो गया और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू 1 हो गया बालक, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, यानी कि फाइनली क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो अब इसको तुम चेक कर लो, ये RHS को सॉल्व करते करते हम लोग LHS तक पहुँच गए, यानी कि सही सॉल्व किया गया है ना। हम लोग जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3, मस्त क्वेश्चन ये भी है, अटेम्प्ट करो इसको बालक एक बार ट्राई करो। चलो देखते हैं। यहाँ पर था कि अगर x का वैल्यू a साइन थीटा है, अच्छा जी, y का वैल्यू है b टेन थीटा, ये भी बात ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना। तो देखो यार, देखो बड़ा सिंपल बात है ये, तो और सिंपल क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखोगे, हम लोग अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बना कि नहीं बना? उसी तरीके से इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बोलो एग्री कर रहे हो क्या बात से? चलो जी ठीक है। अब कुछ नहीं किया जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया जाए और देखा जाए सॉल्व करके 1 आता है कि नहीं आता है ना। देखो हमको ये सॉल्व करना था, क्या था भैया, ए स्क्वायर था बाई एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा यहाँ देखो फिर माइनस है, माइनस के साथ क्या है, बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यही बात है ना। हम लोग क्या किए, LHS को यहाँ से उठाया और LHS में एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए और वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करने के बाद अगर 1 आ जाता है तो हम लोग प्रूफ कर दिए, है ना। सॉल्व करने के बाद अगर 1 आ जाता है बालक तो हम लोग प्रूफ कर दिए। देखो ये दोनों बालक कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया बालक, ये बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना जी। ये बात है क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन बाई कॉस। अब क्या किया जाए, देखो अब यहाँ पर बालक 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, बात क्लियर है। अब क्या किया जाए, अगले स्टेप में बालक यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लिया जाए तो ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह था तो हम लोग एलसीएम ले लिए। यहाँ देखोगे ये क्या बन गया, ये बालक देखो तो ये बन गया बालक साइन स्क्वायर थीटा, कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बालक साइन स्क्वायर थीटा होता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज के हेल्प से। और नीचे में बालक क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा दोनों देखो बालक कैंसिल होके 1 आ गया। तो फिर से हम लोग LHS को सॉल्व किए, है ना। ये LHS का वैल्यू था, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट करके LHS को सॉल्व करते गए और इस तरीके से बालक RHS यानी कि 1 आ गया, यानी कि हम लोग सही प्रूफ कर दिए। 3rd क्वेश्चन तक हम लोग यार आसानी से, बेहद आसानी से पहुंच गए। और यार ये क्वेश्चन तो बड़ा शानदार है, मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। तुम बोलोगे कि सर आपका सब क्वेश्चन मस्ती होता है, बालक हम मस्ती क्वेश्चन लाते हैं। वैसे तो मैथ्स ही मस्त है पूरा का पूरा, बट हम सारा मस्त क्वेश्चन लाते हैं जो तुमको लर्निंग दे, जो तुमको बेहतर सिखाए, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करे, तुम्हारे माइंड को भी बिल्ड करे। वैसा ही क्वेश्चन हम बालक समझाने के लिए
सेलेक्ट करते हैं। तो देखो बालक, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, देन कोसेक थीटा क्या होगा ये बताना है ना। यही सेक और टेन में सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ था एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में, है ना। तो क्या किया जाए, इसको तुम ट्राई करोगे और इसका अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। देखो एक बड़ा बेहतरीन सॉल्यूशन है कि हम लोगों के पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बालक 1 होता है ना। अब ये 1 कैसे होता है ना, ये तो तुम जानते हो कि नहीं जानते हो कि ये 1 होता है ना। देखो कैसे 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो फंडामेंटल थ्योरम है हम लोगों के पास, फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ना। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा अगर इस साइड भेजोगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही तो लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात क्लियर है क्या, वही बात है। तो बालक ये इक्वेशन तो हम लोगों के पास ऑलरेडी है। यहाँ पर देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कैसे लिख दिए भाई, इज इक्वल टू 1। कैसे लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला का यूज कर लिए। अब बताओ, ये तो तुमको बालक क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो यहाँ पर पी इंटू क्या हो गया बालक, देखो दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर पी पुट कर दिए और यहाँ से कोसेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो ये देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/p आ गया, है ना। 1/p आ गया क्योंकि p इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। तुम बोलोगे कि ऐसा ही क्यों किए, क्यों माइंड में ऐसा आइडिया आता है। ये इक्वेशन 1 है और लेट कर लो, ये इक्वेशन ये 2 है और ये 1 है। सुनो कैसे आइडिया आता है बालक, देखो ध्यान से सुनोगे। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है और कोसेक थीटा निकालना है। देखो अगर ये दिया हुआ है, किसी भी तरीके से अगर इसके बीच का माइनस वाला मिल जाए तो दोनों इक्वेशन को जब तुम जोड़ोगे तो कॉट और कॉट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और केवल कोसेक बच जाएगा। इसलिए ये आइडिया आया है यहाँ पर। ध्यान से समझोगे बालक। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी है, तुमको कोसेक निकालना है तो कॉट को हटाना होगा और कॉट तब हटेगा जब कोसेक माइनस कॉट भी मिल जाए। कोसेक माइनस कॉट मिल गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, कॉट कॉट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखोगे हम 1 इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं दूसरे इक्वेशन से, तो तुम जानते हो इक्वेशन ऐडिंग में LHS के साथ ऐड होगा, RHS के साथ, है ना। तो बालक यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, ये वैल्यू आ जाएगा बालक, है ना। यहाँ पर p1 का RHS और इक्वेशन 2 का RHS दोनों बालक p प्लस 1/p ऐड हो जाएगा और ये LHS और LHS ऐड हो जाएगा। यहाँ से कॉट और कॉट कैंसल, तो लिखोगे 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू p एलसीएम लोगे तो p स्क्वायर प्लस बालक 1 आ जाएगा, है ना। p स्क्वायर प्लस 1 क्या प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐड कर दिए दोनों को, तो p स्क्वायर प्लस 1/p आ गया। हमको कोसेक थीटा का वैल्यू बताना था तो इस 2 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा। ये इसका बालक फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत बालक, समझ पा रहे हो कि नहीं। एक एक बात इजी भी है, मस्त है, मज़ेदार है। 5th क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या। 5th क्वेश्चन है बालक, ध्यान से देखो। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, सो डैट p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर p स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, है ना, तो पुट कर देते ऊपर नीचे। यहाँ पर हो जाएगा बालक सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, का स्क्वायर प्लस 1। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1, ये हम लोग इसे पुट कर दिए। LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सॉल्व होते होते RHS आ गया, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं,
है ना, उस केस में हम लोग सही बनाए हैं। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप था। हम लोग क्या किए, p का केवल यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, p का वैल्यू इसे पुट किए, बट यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गया। अब देखो इसे हम लोग फार्मूला पर ब्रेक कर लिया जाए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा -1, एक -1 भी तो था ना। देखो इसको हम लोग फार्मूला पर ब्रेक कर लिए और -1 लास्ट का लास्ट लिख दिए। उसी तरीके से देखो बालक, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1, नीचे में तो +1 था, नीचे में बालक +1 था। अब बताओ क्या किया जाए, आइडिया लगाओ, वीडियो को अभी भी रोको और आइडिया लगाओ, सोचो कि यहाँ से कैसे हम लोग साइन तक पहुँचेंगे, कैसे इसे सिंपल करके सिंप्लीफाई करके हम लोग साइन बना देंगे। देखोगे मज़ा आ जाएगा। देखो बालक, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा बालक टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो यहाँ लिखते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तुम जानते हो। तो ये 1 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, कोई दिक्कत। इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर देखो इन दोनों के प्लेस पर, सेक स्क्वायर थीटा -1 के प्लेस पर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा है। इसका तो कुछ नहीं करेंगे ना, केवल हम लोग इसके और इसके प्लेस पर टेन स्क्वायर थीटा लिख लिए, है ना। अच्छा एक और चीज़ देखो, न्यूमरेटर में टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, दो बार है बात, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा। चलो डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में बालक देखो टेन स्क्वायर थीटा और +1, टेन स्क्वायर थीटा +1, इसके प्लेस पर टेन स्क्वायर थीटा +1 के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो लिख लिया जाए। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो था ये वाला बात तो था, इसके और इसके प्लेस पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख लिए, है ना। क्या लिख लिए बालक, सेक स्क्वायर थीटा लिख लिए, इसके और इसके प्लस के प्लेस पर, और क्या बच गया 2 सेक थीटा, है ना, इंटू टेन थीटा। अभी भी वीडियो को पॉज करो, है ना, और ट्राई करो, अभी भी बालक वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, यहाँ से भी तुम इजीली पहुँच सकते हो क्वेश्चन तक। ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बालक ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बालक 2 टेन थीटा कॉमन है ना, 2 टेन थीटा कॉमन है, या बिल्कुल 2 टेन थीटा बालक हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, है ना। 2 टेन थीटा हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो टेन थीटा बचेगा, है ना, यहाँ से तो टेन थीटा बचेगा, और यहाँ से बालक सेक थीटा बच जाएगा प्लस में सेक थीटा। समझ में आ रहा है क्या, दोनों में 2 टेन थीटा कॉमन था, हम लोग निकाल लिए, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा बच गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस से वही आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो यार हम लोग कॉमन सही लिए हुए हैं। उसी तरीके से नीचे से तुम देख लो, यहाँ पर नीचे में यहाँ पर क्या कॉमन आएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसको देखो, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 सेक थीटा, तो यहाँ हम लोग 2 सेक थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बालक क्या बच जाएगा, सेक थीटा बच जाएगा, और यहाँ से बालक टेन थीटा बच जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा। बालक ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे बालक सेम वैल्यू था, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। अब देखोगे टेन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, और सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा, रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों कैंसिल होके क्या अल्टीमेटली बच गया बालक, साइन थीटा। यानी कि हम लोग फिर से LHS को सॉल्व करके इजीली RHS ला दिए, P का वैल्यू पुट किए, इस तरीके से सॉल्व करते 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 साइन थीटा ला दिए बालक। ये मैथ कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बात समझ रहे हो क्या। 5th के बाद देखोगे बालक 6th नंबर, है ना, 6 नंबर क्वेश्चन को इजी है, ये भी थोड़ा लेंदी लगता है, इसे भी बालक ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, और फिर बताओ कि तुम बनाए या नहीं बनाए। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बालक स्पेस बना लेते हैं, है ना, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम लोग स्पेस बना लेते हैं। देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से। क्वेश्चन में दिया हुआ है बालक कि अगर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एल है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एम है, तो तुम प्रूफ कर दो कि एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर जो होगा,
और उसके साथ इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का जो वैल्यू होगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ना 1 आ जाएगा। ये तुम प्रूफ कर दो। देखो यहाँ पर तुम डायरेक्टली एल और एम का वैल्यू रखोगे ना यार, ये लेंदी जाएगा। डायरेक्टली नहीं रखो, वैल्यू पुटिंग करके तुमको बनाने का आइडिया आ रहा होगा, बट डायरेक्टली नहीं रखो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिख लेंगे क्या। कोसेक थीटा को 1/sin और माइनस साइन इज इक्वल टू बालक एल। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से यहाँ पर देखो सेक को क्या लिखोगे, 1/cos थीटा और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। यहाँ तक तो बालक बात ठीक होगा। एल और एम का वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब एक बात बताओ, देखोगे यहाँ पर साइन थीटा अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एल, है ना, हो जाएगा ना बालक। यहाँ देखो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम लोग कॉस थीटा एलसीएम ले ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ से बालक इसका वैल्यू तो तुम अब जान ही गए हो कि ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है और बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एल हो गया। और उसी तरीके से देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू बालक एम आ गया। अब ये एल का वैल्यू थोड़ा सिंपल हो गया, एक टर्म टाइप आ गया, है ना। पहले दो दो टर्म था। अब यहाँ पुट कर दो, इजीली तुम बना लोगे। अब यहाँ पुट कर दो बालक, इजीली तुम बना लोगे। ये तो बात समझ गए होगे। थोड़ा सा इसको हम बालक छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बालक हम छोटा कर लेते हैं, ध्यान से देखोगे। बस तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है बालक कि एल का वैल्यू क्या है और एम का वैल्यू क्या है। चलो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखोगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गया एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद एम का स्क्वायर, इनटू में था एम का स्क्वायर, एम का वैल्यू इतना था तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है एल स्क्वायर, तो फिर से लिखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर बालक इसको देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर हो गया प्लस एम का स्क्वायर। एम कितना है बालक, ये है, तो तुम लोग लिखोगे बालक यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर लिख लोगे, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया। और उसके बाद है +3 है, तो इसमें बालक तुम +3 ऐड कर दो। अब देखो कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है यही देखना। अगर 1 आ जाए तो काम हो गया, तब तो प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बालक, देखो cos टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, है ना, 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू यहाँ पर देखो उसी तरीके से साइन 4 थीटा हो जाएगा बालक, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो 4 थीटा, इसके साथ आएगा तो 4 थीटा, और जब इसके साथ आएगा तो स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर थीटा। ये देखो बालक, अभी ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, यहाँ भी तो वही बात होगा ना। यहाँ हो जाएगा cos 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा +3। कोई दिक्कत, देखोगे बालक ये 2 कॉस थीटा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 4 है, तो ये यहाँ से 2 को कट करके बालक 2 को छोड़ देगा, है ना। 4 था ना, ऊपर में cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा 4 बार था, और यहाँ पर 2 बार था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसी तरीके से ये इसको कट करके 2 छोड़ देगा, क्योंकि 4 है नीचे 2 है, तो 2 साइन कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला। तो बाहर में तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो बाहर वाला लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो, यहाँ देखोगे मज़ा आएगा। नीचे में एलसीएम ले लिया जाए अगर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बड़ा मज़ा आएगा। ध्यान से देखोगे, हम तो बोलेंगे यहाँ से वीडियो को पॉज कर लो और एक बार ट्राई कर लो, एक बार यहाँ से भी ट्राई करो। लाना क्या था, 1 आ जाएगा, ये सारा का सारा सॉल्व होकर 1 आ जाएगा। हम एलसीएम क्या लिए, देखो cos स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया। तो यहाँ तो बालक क्या रहेगा, ये तो कॉस टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा, है ना, ये तो ये हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे हो जाएगा, तो देखो यार कॉस टू द पावर 4 थीटा है ना, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ अगर बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लाई रहे तो पावर ऐड होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 6 थीटा बन जाएगा। 4 + 2 बालक 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बालक को, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ एडिशन के टाइम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एडिशन के टाइम हम लोग लिख सकते हैं कि ये कॉस टू दी पावर 6 थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ साइन टू दी पावर 6 थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा बालक, 3 इंटू, देखो ये है ना एलसीएम, तो 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये बन जाएगा बालक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बालक। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, देखोगे अब तो दिख रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत। अब बताओ, देखो ये और ये बालक कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था, है ना। अब यहाँ से हम लोगों के पास केवल क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखोगे, ये बचा हुआ है कॉस टू दी पावर 6 थीटा बचा हुआ था। हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, एक ही बात है ना। कॉस टू दी पावर 6 थीटा लिखा हुआ था, हम स्क्वायर करके फिर पावर में 3 कर दिए। यहाँ देखो, यहाँ पर बालक साइन टू दी पावर 2 थीटा बचा हुआ था, 6 थीटा बचा हुआ था, हम इसको ऐसे लिख दिए, स्क्वायर टू दी पावर 3 लिख दिए। और यहाँ पर देखो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, है ना। हम क्या किए, ध्यान से देखोगे, हम क्या किए बालक, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इंटू 1 भी तो था, इंटू 1 तो हर जगह है ना। तो बस ये इंटू 1 के प्लेस पर जो था, जो दिख नहीं रहा था बट था, इसके जगह पर हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें तो कोई दिक्कत है बालक। लास्ट में देखो केवल ये था, बस लास्ट में हम यहाँ पर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत है, वो तो 1 होता है, और 1 तो मल्टीप्लिकेशन में हर जगह है। तो तुम बोलोगे ऐसा क्यों लिखा गया, ताकि ये फार्मूला में दिखने लगे, एक ये फार्मूला बन जाए। ये कौन सा फार्मूला बन गया, ध्यान से देखोगे बालक, ये फार्मूला बन गया a³ + b³ + 3ab a + b, a³ + b³ + 3ab a + b का ये फार्मूला बन गया। और इसके लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ये होल क्यूब बन गया, है ना। इसको ऐड करने से कोई समस्या नहीं हुआ, ये तो कर ही सकते हैं, इंटू 1 में था, है ना, ये तो कर सकते हैं। लेकिन करने से ये हुआ कि ये क्लियर दिखने लगा कि एक फार्मूला है, और ये फार्मूला कौन सा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब को अगर ब्रेक करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा बालक, वही आ जाएगा। तो उसके प्लेस पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बता दो इसका वैल्यू कितना होता है बालक, इसका वैल्यू 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब बालक 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या। तो देखो हम लोग LHS को सॉल्व किए तो RHS यानी कि 1 आ गया, यानी कि हम लोग इसे प्रूफ कर दिए, है कि नहीं है। तो बालक इस वीडियो में हम लोग ये 6 क्वेश्चन किए, और ये ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट वीडियो था। लेकिन जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड्स के लिए, तो फिर इस ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट में बालक हम लोग NTAC के लिए क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जो थोड़ा 11th को टच करके NTAC पूछता है, उसमें हम लोग देखेंगे। बट एक बार 10-12 चैप्टर हो जाने दो तुम्हारे सिलेबस का, उसके बाद ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी तुमको और बेहतरीन अगर क्वेश्चंस करना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री बूस्टर कर, है ना। डिस्क्रिप्शन में कोशिश किया जाएगा कि तुम्हें लिंक दे दिया जाए, नहीं तो तुम खुद से भी जाकर सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुमको। प्लेलिस्ट में क्या लिखा रहेगा बालक, प्लेलिस्ट जो होगा बालक, उसमें लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक बूस्टर करके, वहाँ जाओगे तो और बेहतरीन तुमको क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।